find k if sum of the slopes of the lines represented by x square plus kxy minus 3y square is equal to 0 is twice their product। यहाँ पे हमें क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय। ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इसमें ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। बोले तो यहाँ पे हमारे पास दो लाइन है, जब दो लाइन होंगे तो हमारे पास दो स्लोप भी होंगे, एक होगा m1 दूसरा क्या होगा m2 होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें क्या बोल रहा है कि इस दो लाइन के स्लोप का जो है वो क्या है, इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, मतलब वो दो गुना है, 2 टाइम्स है। किसके 2 टाइम्स है, उसके प्रोडक्ट के, बराबर है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन कंडीशन हमें क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम पहले क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। तो स्टार्ट विथ गिवन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 comparing with a x square plus 2hxy plus by square equal to 0। अब यहाँ से मैं कंपेयर करूँगा तो a का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें 1, 2h का वैल्यू क्या मिलेगा k, एंड b का वैल्यू क्या मिलेगा -3। ठीक है, अब ये होने के बाद हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेट m1 एंड m2 बी दी two slopes of the given equation, or we can say two lines। ठीक है, तो m1 m2 दो स्लोप हो गए। सो बाय द फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h बाई बी, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट हियर, m1 m2 इज इक्वल टू a बाई बी। जब यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा -k बाई बी। बी का वैल्यू कितना है, -3 है, एंड यहाँ पे a इज 1, b इज -3। सो देयरफॉर m1 प्लस m2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, k बाई 3 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा m1 m2 इज इक्वल टू -1/3, बराबर है। तो यहाँ पे हमें सम मिल गया और ये क्या मिल गया, हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है क्या, कि सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, मतलब उसका सम जो है वो ट्वाइस है किसके, उसके प्रोडक्ट से है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिया हुआ है, m1 प्लस m2 is equal to m1 m2, sum of two slope is what, twice of their product। बट जैसा कि हमें मालूम इसकी वैल्यू कितनी है, m1 प्लस m2 k बाई 3, सो k बाई 3 इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट, -1/3। ये क्या हो जाएगा बच्चों, k बाई 3 इज इक्वल टू -2/3, ये 3 कैंसिल, so what is the value of k, k is a -2। ठीक है, सेकेंड, स्लोप ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 डिफर बाय 4। डिफर बाय 4 का मतलब हो गया बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। बोल सकते हैं यहाँ पे हम m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4 या m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 4 बोल सकते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस 4 दिया यहाँ पे हमारे पास। सो अगेन सेम प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, गिवन इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, ए बी एच का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट हियर, गिवन इक्वेशन 3x square plus kxy minus y square equal to 0, comparing with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3, 2h का वैल्यू मिल जाएगा k, एंड b का वैल्यू मिल जाएगा -1। अब हम दो स्लोप ले लेंगे यहाँ पे। सो लेट m1 एंड m2 बी दी टू स्लोप्स।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ईयर a बाई बी। वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस के बाई माइनस 1, ये हो जाएगा 3 बाई माइनस 1। तो इस हिसाब से हम क्या बोल देंगे यहाँ पे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू k एंड व्हाट इज प्रोडक्ट हियर m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 3। ये मिलने के बाद हम कंडीशन पे चलते हैं। सो देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन क्या हमारे पास यहाँ पे बच्चों, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू वॉट 4 बोलिए, या फिर m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 4 बोलिए। दोनों में से कोई भी एक केस लेकर सॉल्व करो, आपको वैल्यू सेम मिलेगा, बराबर है। चलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या दिया हुआ है कि m1 माइनस m2 इज इक्वल टू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कंसिडर कर दिया मैंने यहाँ पे क्या m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4। मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, ठीक है। क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे ये m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। क्या मिल जाएगा ये 16 मिल जाएगा। अब इसको मैं एक्सपांड कर लेता हूँ बाय फॉर्मूला, ये हमें मिल जाएगा m1 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो देयरफॉर m1 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर, यहाँ पे हम बोल देंगे 4m1 m2 इज इक्वल टू 16। अब देखिए बच्चे यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये -2 था, इस -2 को हमने क्या बोल दिया +2 -4 बोल दिया। तो +2 -4 कितना होगा बच्चों, -2 ही हो जाएगा। क्यों किया, क्योंकि इस फॉर्म को मैं क्या करूँगा यहाँ पे सम ऑफ टू स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मुझे इसका वैल्यू मालूम है, सम एंड प्रोडक्ट का वैल्यू मालूम है, तो मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एडजस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट होने के बाद यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2 इज इक्वल टू 16। अब ये मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट का वैल्यू पुट कर देंगे। सम कितना है k, व्हाट इज प्रोडक्ट हियर -3। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा हमें ये k स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 16। तो ये क्या जाएगा k स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 16। सो व्हाट इज k स्क्वायर, 16 माइनस 12 विच इज व्हाट 4। तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4। सो व्हाट इज k इज प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, slope of one of the lines given by kx square plus 4xy minus y square equal to 0 exceeds the slope of the other by 8। मतलब ये जो हमारे पास जॉइंट इक्वेशन दिया हुआ है, इस जॉइंट इक्वेशन के पास दो लाइन है, दो लाइन में से है तो दो स्लोप होगा, दो स्लोप में से एक स्लोप जो है दूसरे स्लोप से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सीड्स हो रहा है। कितना एक्सीड्स हो रहा है, 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि या तो m1 का वैल्यू m2 से 8 ज़्यादा है या m2 का वैल्यू m1 से 8 ज़्यादा है। इन शॉर्ट वी कैन से डिफरेंस दोनों के बीच का कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, बराबर है। चलिए अगेन सेम प्रोसीजर यहाँ पे, पहले क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 को हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ व्हाट, जनरल फॉर्म। व्हाट इज जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने कंपेयर किया तो a का वैल्यू k मिलेगा, 2h का वैल्यू 4 मिल रहा है, b का वैल्यू -1 मिल रहा है, ठीक है। ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो स्लोप लेंगे। सो लेट m1 एंड m2 बी दी टू स्लोप्स। तो स्लोप अगर m1 m2 दो स्लोप है तो उसका सम ऑफ टू स्लोप कितना होता है, -2h बाई बी एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, a बाई बी। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करने के बाद हमें क्या मिल गया, -4 अपॉन -1 विच इज व्हाट 4। यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो k अपॉन -1 इज व्हाट -k। तो बोल सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ टू स्लोप इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप इज -k। सो देयरफॉर व्हाट, बाय गिवन कंडीशन, अब
कंडीशन क्या दिया यहाँ पे हमारे पास, दोनों के बीच में क्या एक जो है दूसरे से एक्सीड है, तो एक्सीड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या, या तो हम बोल सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2 प्लस 8 और वी कैन से m2 इज इक्वल टू m1 प्लस 8। सो अगर देखा जाएगा सो ओवरऑल हमारे पास क्या दिया हुआ है, m1 माइनस m2 का वैल्यू 8 दिया हुआ है। दोनों के बीच का डिफरेंस बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, या तो m1 माइनस m2 इक्वल टू 8 बोलो, या फिर m2 माइनस m1 का वैल्यू 8 बोलो। दोनों में से कोई भी एक केस हम यहाँ पे लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये हो जाएगा m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, m1 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। देयरफॉर m1 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2 इज इक्वल टू 64। यहाँ पे देखिए बच्चों -2 था, तो इस -2 को एडजस्टमेंट करने के लिए हमने +2 और -4 का यूज़ किया हुआ है। सो +2 -4 इज वॉट, -2। अब ये होने के बाद इसको हम एक्सपांशन फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2 इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब ये होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ टू स्लोप का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप का वैल्यू पुट करके के का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। सम ऑफ टू स्लोप इज वॉट 4, व्हाट इज प्रोडक्ट हियर माइनस के। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस के इज इक्वल टू 64। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या बच्चों, 16 प्लस 4k इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से 4k का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 64 माइनस 16। ये 64 माइनस 16 इज वॉट ईयर 48। तो 4k का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 48 हो जाएगा। सो व्हाट इज के ईयर, k इज इक्वल टू 48 अपॉन 4। इसको हमने डिवाइड किया तो k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, 12। सो k इज 12। Question number 5. Find the condition that the line 4x plus 5y equal to 0 coincides with one of the lines given by x square plus 2hxy plus by square equal to 0। यहाँ पे हमें कंडीशन फाइंड करना है बच्चों, जिसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है बच्चों, दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन, ऐसी दो लाइन जो ओरिजिन से पास होती हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो लाइन है। अब इन दो लाइन में से किसी एक लाइन को ये लाइन क्या कर रही है, कोइंसाइड्स कर रही है, मतलब हम बोल सकते हैं कि उसको पैरेलल हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ये जो है इन दो में से किसी एक को पैरेलल है, तो उनका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे सेम होगा, बराबर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट विथ हियर व्हाट, होमोजेनियस इक्वेशन। कंसिडर एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसका जो इक्वेशन होता है ऑक्सिलरी फॉर्म होता है। वो ऑक्सिलरी फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज bm स्क्वायर देन 2hm प्लस a इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान देना, होमोजेनियस इक्वेशन का ऑक्सिलरी फॉर्म हमेशा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लाइन के पास चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास लाइन क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोल देंगे नाउ व्हाट, स्लोप ऑफ 4x plus 5y is equal to 0 is -4/5।
5। जैसा कि हमें मालूम है स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, माइनस ए बाई बी का फॉर्म होता है, तो ए की वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 5 है, तो -4/5। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया बच्चों, -4/5। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि ये लाइन इन दो लाइन में से किसी एक को क्या है, कोइंसाइड है, मतलब हम उसको पैरेलल बोल सकते हैं। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है उसका स्लोप क्या होगा, सेम ही होगा, बराबर है। चलिए अब यहाँ पे हम बोल देते हैं सिंस 4x + 5y = 0 coincide with one of the line given by x square plus 2hxy plus by square = 0। ठीक है, सो देयरफॉर अब ये लाइन इन दो में से किसी को क्या है, कोइंसाइड है, मतलब पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप होगा वही स्लोप इसके भी लाइन का होगा। तो यहाँ पे इसका स्लोप कितना है, -4/5। हम बोल सकते हैं स्लोप इज व्हाट हियर, -4/5, बराबर। अब ये जो m का वैल्यू हमें मिला है, स्लोप मिला है -4/5, हम यहाँ पे लाके पुट कर देंगे और हमें यहाँ पे कंडीशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, देयरफॉर वी विल से हियर क्वेश्चन नंबर 1, from 1 bm² plus 2hm plus a = 0। सो m की वैल्यू -4/5 का स्क्वायर प्लस 2h -4/5 प्लस a = 0। देयरफॉर b 16/25, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -8h/5 प्लस a = 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। ये हमें मिल जाएगा 16b -8h प्लस a डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 5 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। एलसीएम कितना मिलेगा हमें, 25 मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा 16b -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40h प्लस 25a डिवाइडेड बाय 25 = 0। 25 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 16b -40h प्लस 25a = 0 is what required equation, is required equation। ये हो गया हमारा कंडीशन। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इस लाइन का स्लोप फाइंड किया, वो क्या हो रही है, इस दो लाइन में से किसी को पैरेलल है तो उसका स्लोप हमने क्या किया हुआ, सेम बोल दिया हुआ है, और जो भी स्लोप हमें मिला हुआ है उसी को हमने क्या किया हुआ है, होमोजेनियस इक्वेशन के ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमें यहाँ से कंडीशन मिल गया। तो कंडीशन क्या मिल गया हमें यहाँ पे कि 16b -40h प्लस 25a = 0 इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड, अगेन find the condition for that what the line 3x plus y = 0 may be perpendicular to one of the lines represented by x² plus 2hxy plus by² = 0। बच्चों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, यहाँ पे वहाँ पे हमारे पास कोइंसाइड दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है, सो स्टार्ट विथ हियर, कंसिडर होमोजेनियस इक्वेशन क्या है बच्चों, x² प्लस 2hxy प्लस by² = 0। देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज bm² प्लस 2hm प्लस a = 0। We will say here equation number first।
अब हम चलते हैं लाइन के पास। नाउ स्लोप ऑफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज -3। स्लोप क्या होता है बच्चों, माइनस ए बाई बी का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो -3/1 इज इक्वल टू इज वॉट, -3। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि ये जो लाइन है वो क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन के किसी एक लाइन को परपेंडिकुलर है। जैसा कि हमें मालूम है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है और एक का स्लोप हमें मालूम है, तो दूसरा स्लोप क्या होगा, रेसिप्रोकल चेंज दी साइन। तो यहाँ पे हम बोल देंगे सिंस 3x plus y equal to 0 is what, perpendicular to one of the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। ठीक है। सो देयरफॉर परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या जाएगा बच्चों, यहाँ से रेसिप्रोकल चेंज दी साइन। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। साइन चेंज किया मतलब पॉजिटिव, रेसिप्रोकल किया तो 1/3। अब ये 1/3 जो हमें मिला है m का वैल्यू, उसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं। सो विल से हियर देयरफॉर फ्रॉम 1 bm² to hm प्लस a इक्वल टू 0। सो b 1/3 का स्क्वायर टू h 1/3 प्लस a इक्वल टू 0। ये हो जाएगा b/9 2h/3 प्लस a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को सिम कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या मिलेगा बच्चों, 9 मिलेगा यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं b प्लस, यहाँ पे 9 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6h प्लस 9a डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 0। 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, b प्लस 6h प्लस 9a इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, or we can say condition। Question number 6, if one of the lines given by x² plus 2hxy plus by square equal to 0 is perpendicular to px plus qy equal to 0, then show that ap square plus 2hpq plus bq square is equal to 0, which is same as the previous one। अब यहाँ पे भी क्या करना है, स्टार्ट करते हैं पहले होमोजेनियस इक्वेशन से। कंसिडर ax² प्लस 2hxy प्लस by square इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज व्हाट, bm² 2hm प्लस a इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो लाइन है इस दो लाइन में से किसी एक को परपेंडिकुलर है, तो पहले हम इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ px प्लस qy इक्वल टू 0 इज व्हाट, -p/q। स्लोप क्या होता है, -a/b का फॉर्म, a की वैल्यू p है, b का वैल्यू q है, तो स्लोप -p/q। ठीक है। नाउ सिंस one of the line given by ax² plus 2hxy plus by square equal to 0 is perpendicular to px plus qy is equal to 0।
तो यहाँ पे हमें m का वैल्यू क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर केस है, हम क्या करेंगे जो भी स्लोप हमारे पास है उसका रेसिप्रोकल एंड चेंज दी साइन, साइन चेंज करना मतलब है निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा और रेसिप्रोकल बोले तो q/p मिल जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m हियर, q/p। अभी m का वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या है, bm² 2hm प्लस a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम m का वैल्यू पुट करेंगे और हमें शो क्या करना है, ap² प्लस 2hpq प्लस bq² इज इक्वल टू 0 शो करके दिखाना है। तो n की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, हमें मिल जाएगा b इंटू q/p का स्क्वायर 2h q/p प्लस a इक्वल टू 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो b इंटू q² p² प्लस 2h q/p प्लस a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, ये p² है ये p है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या बनेगा आपके पास, p² बनेगा। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा bq² प्लस 2h, इसको p² करने के लिए ऊपर नीचे p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा pq प्लस p² a अपॉन p² इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, डिनोमिनेटर को सेम करके सिंप्लीफाई किया हुआ है। अब p² से हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, bq² 2hpq प्लस p² a इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ विल अरेंज हियर, देयरफॉर फर्स्ट इसको मैं लिख लेता हूँ ap² प्लस 2hpq प्लस bq² इज इक्वल टू 0। Hence proof. Question number 7. Find the joint equation of pair of lines passing through the origin and making an equilateral triangle with the line y equal to 3. यहाँ पे देखिए बच्चों में क्या करना है, ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना है। ज्वाइंट इक्वेशन बोलिए या फिर कंबाइंड इक्वेशन बोलिए, ठीक है। हमें यहाँ पे ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है ऐसी लाइन का जो ओरिजिन से पास हो रही है और साथ साथ में क्या हो रहा है, वहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, किसके साथ में, y इक्वल टू 3 के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट डायग्राम बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा बच्चों, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ये होगा हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सी लाइन, y इक्वल टू 3 के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे y इक्वल टू 3 के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि मैं बोलता हूँ, चलो यहाँ पे मेरे पास y इक्वल टू 3 है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है y इक्वल टू 3 बोल के। ये क्या हो गया हमारे पास, y इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास एक लाइन हो गया है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो लाइन है और दो लाइन के साथ में इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है। यहाँ पे क्या बना रही है, यहाँ पे ये जो लाइन है y इक्वल टू 3 किसी और दो लाइन के साथ में इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है, बट वो दो की दोनों लाइन क्या हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक हमने ऐसा ड्रॉ किया है और दूसरा हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बोल देते हैं ये ए पॉइंट एंड दिस इज व्हाट, बी पॉइंट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे लाइन ओ ए एंड लाइन ओ बी पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द व्हाट, y इक्वल टू 3, विद द व्हाट, y इक्वल टू 3। ये जो ट्रायंगल हो गया ओ ए बी इज व्हाट, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो हमारे पास ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। ये भी क्या होगा बच्चों, 60 डिग्री। और ये भी क्या होगा बच्चों, हमारे पास 60 डिग्री होगा, ठीक है। जब ये 60 डिग्री है बट ये क्या दिख रहा है आपको, बाइसेक्टर दिख रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। तो इसको हम कितना बोल सकते हैं बच्चों, 60 डिग्री बोल सकते हैं,
बराबर है, क्योंकि यहाँ तक पूरा 90 होगा तो 30 माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा 60 डिग्री आएगा, बराबर है। तो विथ एक्स एक्सिस से ये लाइन तक हमारे पास कितना एंगल बन गया 60 डिग्री। वही चीज़ वापस हम यहाँ से एक्स एक्सिस से अगर ड्रॉ करते हैं और हम सीधा सेकेंड लाइन के पास आते हैं तो हमें कितना एंगल मिल जाएगा बच्चों 120 डिग्री मिल जाएगा। कितना मिलेगा 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है और ये 30, कितना जाएगा बच्चों 120 डिग्री। ठीक है। अभी जो लाइन ओ ए है, ये लाइन ओ ए एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन, किसका ओ ए का। सिमिलरली लाइन ओ बी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है बच्चों 120 डिग्री। So again here we can say what line OB is what making an angle with the positive x axis here। तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे 120 डिग्री। ये क्या है इंक्लिनेशन है, किसका लाइन OB का है। और जैसा कि हमें मालूम है इंक्लिनेशन अगर मालूम है तो हम उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वी विल से हियर लेट OA and OB be the lines passing through origin making an angle 60 degree with the line y इक्वल टू 3। मतलब ये जो दो लाइन हो गई ओ ए एंड ओ बी ओरिजिन से पास हो रही है और ये y इक्वल टू 3 के लिए क्या बना रहा है यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं व्हाट देयरफॉर ओ ए एंड ओ बी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 degree and 120 degree with the positive direction of x axis। लाइन OA 60 डिग्री, लाइन OB 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंक्लिनेशन। तो हमें यहाँ से स्लोप मिल जाएगा किसका OA का, ये 120 OB का इंक्लिनेशन होगा तो यहाँ से हमें स्लोप मिल जाएगा OB का। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ OA इज इक्वल टू व्हाट tan 60 डिग्री। और tan 60 क्या होता है बच्चों √3। क्या होता है √3। ठीक है, नाउ OB का एंड स्लोप ऑफ OB is equal to tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री को हम बोल सकते हैं यहाँ पे tan 180 माइनस 60 विच इज माइनस tan 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा बच्चों -√3। तो OA का स्लोप कितना मिल गया √3, OB का स्लोप कितना मिल गया -√3। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों यहाँ पे इस लाइन का स्लोप हमें मालूम है और ये किससे पास हो रही है ओरिजिन से पास हो रही है। तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली OB का स्लोप हमें मालूम है और ये किससे पास हो रही है ओरिजिन से, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे। तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म वी विल ट्राई टू फाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। ठीक है, so now we'll say here therefore by slope point form equation of OA, equation of OA क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। So therefore y minus 0 is equal to m is what हम OA का फाइंड कर रहे हैं तो OA का स्लोप कितना है √3। So √3 x minus 0। So y is equal to √3x। So therefore √3x minus y is equal to 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ये हमें मिल गया किसका, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन। सिमिलरली नाउ इक्वेशन ऑफ OB, so y minus y1 is equal to m x minus x1, so y minus 0 is equal to minus root 3 x minus 0, so y is equal to minus root 3 x, इसको यहाँ पे लाएंगे तो पॉजिटिव जाएगा, ये रूट 3 x प्लस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गया बच्चों। कौन सी दो इक्वेशन मिल गई, विच आर अबाउट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन से जो पास हो रही है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इन्हीं का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इक्वल टू 3। तो जो ओरिजिन से पास हो रही है उसका मुझे क्या फाइंड करना है, कंबाइंड फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें इक्वेशन की जरूरत थी, जो कि हमने यहाँ पे दोनों का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर combine equation root 3x minus y into root 3x plus y is equal to 0। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, LHS विथ LHS, RHS विथ RHS, ठीक है। ये हमारा क्या जाएगा, जॉइंट इक्वेशन। नाउ ट्राई टू सिंप्लीफाई हियर। जैसा कि हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म दिखाई दे रहा है, जो कि फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ पे बोल देंगे डायरेक्ट रूट 3x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, which is required equation. Question number 8. If the slope of one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is 4 times the other, then show that 16h square is equal to 25ab। हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है। ये दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन होता है, जिसमें से क्या बोल रहा है कि एक लाइन का जो स्लोप है वो दूसरे से कितना है, 4 टाइम्स है। एक का स्लोप दूसरे का क्या है, वो 4 टाइम्स है। तो हमें शो करके दिखाना है क्या, 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम इक्वेशन से। कंसिडर इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लोप का हिसाब दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, स्लोप ले लेते हैं यहाँ पे। लेट m1 एंड m2 be the slopes of the lines represented by x square plus 2hxy plus by square इक्वल टू 0। अब जैसा कि मालूम है हमें, हमारे पास ये दो लाइन का ज्वाइंट है, तो हमारे पास दो स्लोप हो गया है, एक का m1 है तो सेकेंड का m2 होगा। सो बाय द कंडीशन मालूम है यहाँ पे क्या, कि सम ऑफ टू स्लोप क्या होता है, माइनस 2h/b एंड व्हाट इज प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या दिया हुआ है। सो देयरफॉर वी विल से हियर बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि एक स्लोप जो है वो दूसरे का 4 टाइम्स है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि क्या m1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m2 बोलो, या फिर m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m1 बोलो। दोनों में से आप कोई भी यूज करोगे आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे m1 इज इक्वल टू 4m2 बोला है मैंने, तो अब क्या करूँगा मैं यहाँ से m1 का वैल्यू लाके हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये therefore what m1 plus m2 is equal to minus 2h/b, ठीक है। तो यहाँ पे मैं m1 का वैल्यू पुट करने वाला हूँ, तो क्या मिलेगा, ये m1 का वैल्यू कितना है 4m2, तो 4m2
प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h/b। इसको प्लस किया तो क्या हो जाएगा 5m2 इज इक्वल टू माइनस 2h/b। तो यहाँ से हमें m2 का वैल्यू मिल जाएगा क्या माइनस 2h/5b। ये हमारा क्या हो जाएगा m2 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये m1 का वैल्यू 4m2 और ये m2 का वैल्यू माइनस 2h/5b हम लाके यहाँ पे पुट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 16h² इज इक्वल टू 25ab। बराबर है। नाउ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू वॉट a/b। अब यहाँ पे हमने क्या बोला है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू वॉट a/b। सो देयरफॉर m1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 4m2 है इंटू m2 इज इक्वल टू a/b। बराबर। सो देयरफॉर 4 टाइम्स m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b। देयरफॉर 4m2 का स्क्वायर, जैसा कि हमें मालूम है m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 2h/5b है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे माइनस 2h/5b का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट a/b। अब इसको हम स्क्वायर कर लेंगे 4 स्क्वायर किया तो क्या मिल जाएगा ये इंटू 4h²/25b² विच इज इक्वल टू a/b। मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या मिल जाएगा 16h²/25b² इज इक्वल टू a/b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 16h² इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 25ab²/b। ठीक है, एक भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल गया आपको यहाँ से देयरफॉर 16h² इज इक्वल टू 25ab। और हमें क्या चाहिए था 16h² इज इक्वल टू 25ab। तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पे हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9, if one of the lines given by ax² plus 2hxy plus by² equal to 0 bisects an angle between the coordinate axes, then show that a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है ये क्या है दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है। इन दो लाइन में से एक जो लाइन है वो क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है। किसको बाइसेक्ट कर रही है यहाँ पे बिटवीन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस को। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं। जैसा कि अगर हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे तो ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे हम x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन। होमोजेनियस इक्वेशन दिस इज व्हाट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन। दो लाइन का कंबाइन है। इन दो लाइन में से एक लाइन जो है वो क्या कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, या तो यहाँ से बाइसेक्ट कर सकती है या तो फिर वो यहाँ से बाइसेक्ट कर सकती है। कहाँ से कर रहे हैं हमें नहीं मालूम है। तो चलिए अगर मैं सपोज एज्यूम करता हूँ कि वो जो लाइन है यहाँ से अगर बाइसेक्ट करती है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा ये 45 डिग्री। तो इज वॉट OA इज वॉट मेकिंग एन एंगल विद द एक्स एक्सिस इज वॉट 45 डिग्री। ठीक है, ये जो 45 डिग्री है तो इस लाइन का क्या हो जाएगा इंक्लिनेशन हो जाएगा। जब अगर 45 डिग्री इसका इंक्लिनेशन है तो इसका स्लोप क्या होगा tan 45 और इस tan 45 1 हो जाएगा। बराबर है। अगर सपोज वो लाइन यहाँ पे बाइसेक्ट ना करके वो यहाँ पे बाइसेक्ट करती होगी तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इसको बाइसेक्ट करके दिखा देता हूँ तो अगर यहाँ पे बाइसेक्ट होती है ये जो OB है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों एंगल ये 90 है और ये कितना होगा बच्चों 45 डिग्री। ये कितना है 45 डिग्री। तो 90 प्लस 45 कितना होगा बच्चों 135। कितना होगा ये 135 डिग्री। तो लेंथ मीन्स OB जो है क्या हो गया यहाँ पे
एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो विद द एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, 135 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इसका इंक्लिनेशन हो जाएगा। इंक्लिनेशन होने के बाद इसका हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द स्लोप, tan 135 एंड व्हाट इज tan 135 इज अ -1। ठीक है, तो लाइन ओ बी हो सकता है या फिर ओ ए हो सकता है, दोनों में से कोई एक लाइन हो सकती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं होमोजेनियस इक्वेशन को। कंसिडर एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सिलरी फॉर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर auxiliary form is what, is bm square 2hm plus a equal to 0। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन बाइसेक्ट एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे हम बोल देंगे सिंस one of the line bisect an angle between the coordinate axis the line will make an angle of 45 degree or 135 degree with the positive direction of x axis, with the positive direction of x axis। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 45 डिग्री हो गया इंक्लिनेशन, 135 हो गया, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या होगा, या तो tan 45 होगा या फिर tan 135 होगा। सो tan 45 डिग्री और tan 135 डिग्री। ठीक है, अब ये tan 45 डिग्री और tan 135 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो क्या मिल जाएगा, tan 45 बोले तो 1 और tan 135 को हम यहाँ पे बोल सकते हैं 180 माइनस वॉट 45। सो 1 और इसको हम बोल सकते हैं क्या, माइनस tan 45, बिकॉज tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो हम बोल सकते हैं या तो 1 होगा या फिर वो -1 होगा। क्या, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज वॉट 1 और -1, मतलब देयरफॉर m की वैल्यू 1 हो सकती है या फिर वो -1, विच इज इक्वल टू वॉट, +-1। अब ये m का वैल्यू हम क्या करेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन के ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, यहाँ पे लाके हम पुट करने वाले हैं। सो विल से हियर देयरफॉर फ्रॉम 1 bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। देयरफॉर m की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2h प्लस -1 प्लस a इक्वल टू 0। प्लस का स्क्वायर इज अ प्लस, माइनस का स्क्वायर इज ऑल्सो प्लस, तो मतलब ये ओवरऑल क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, फिर b हो जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2h प्लस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको अरेंज कर लेते हैं, a प्लस b प्लस माइनस 2h इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर
ए प्लस बी इज इक्वल टू, हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस 2h बराबर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस 2h का होल स्क्वायर। सो देयरफॉर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस, तो क्या हो जाएगा 4h स्क्वायर, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर, हेंस